आज के वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसको आप हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हो। आंकिक प्रश्न आप सभी जानते हो कि फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल मान सकते हो कि फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में आते हो और न्यूमेरिकल थोड़े से लेवल के होते हैं जिससे बच्चे कर नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की पोस्ट यूट्यूब चैनल पर है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और क्लास फिजिक्स के बाद में आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो प्लस नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके सामने सब्सक्राइब का रेशियो कि 80% बच्चे ऐसे होते हैं वो चैनल को केवल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने कौन कौन से क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इनकी पहचान करनी कि आपको कौन से चैप्टर में है। तो स्टार्ट करते हैं। लगभग आपके लिए मैं 20 न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल में से कुछ न्यूमेरिकल आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे या इनसे मिलते जो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके बुक का उदाहरण पर 9.7। अब 9.7 से आप समझ जाओगे ये कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से है। तो यदि f बराबर प्लस 0.5 m है तो लेंस की क्षमता क्या है। किसी उभयोतल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी और 15 सेमी है और उसकी फोकस दूरी 12 सेमी है, तो लेंस के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेमी है तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जल व वायु का अपनांक 1.33 और वायु व कांच का अपनांक 1.5 आपको दिया गया। तो इस एक न्यूमेरिकल में 3-4 न्यूमेरिकल, इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 11.3, अर्थात कौन से चैप्टर से, 11 चैप्टर से कि एक इलेक्ट्रॉन, जो उदाहरण है बेटा ये आपकी बुक का, तो राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी बुक वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो 5.4 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। बी 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद जो 30.0 मीटर प्रति की चाल से गति कर रही है से जुड़ी दे बोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, इसके बारे में आपको इसका आंसर बताना है। तो बेटा यहाँ केवल मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, आप इनको हल कर लेना। ये नहीं कहता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपको एग्जाम होने के बाद ही आइडिया लग पाएगा। हम केवल इतना आइडिया लगा पाएंगे कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो आपके फिजिक्स गुरु कमलगिरी सर जो धौलपुर से हैं उन्होंने सेंड किए और कहा कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स के जो पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स के आपको जैसे ये पेज था, आपने सभी ने शायद ये वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आपको बताए थे। तो उनमें से काफ़ी जो आपके बोर्ड एग्जाम में लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक जो क्वेश्चन आते हैं, कुल जो 35 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन अपने फिजिक्स गुरु कमलगिरी सर ने बताए थे जो धौलपुर से है, तो उनके बताए क्वेश्चन, और हर बार जो वो क्वेश्चन बताते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, 9.3 एग्जाम्पल। कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी और 5 सेमी दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2012 में भी पूछा गया था। इसके बाद चलते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चैप्टर 6 से, पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरक तत्व 1.5 H है। यदि कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेरा कहने का मतलब इतने कि आप इन क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम में देने से पहले एक बार हल करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन 9.7, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेमी फोकस दूरी से लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेमी है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है। अभिदर्शक व नेत्रिका
वक्का के बीच के पृथक्करण दूरी क्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 से आपका कि किसी धातु के लिए किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या ये धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। अगला क्वेश्चन 11.8 7.21 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज 7.21 इंटू 10 की पावर मैंने 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। इस पृष्ठ से 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए ध्येय आवृत्ति क्या है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत भाग बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आंकलन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो परिकलन कीजिए सीजियम की ध्येय आवृत्ति, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। यदि प्रकाशिक धारा को 0.60 वोल्ट का एक निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाए। तो बड़ा इन क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक तो इनके फॉर्मूले और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं उसका आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आप काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद बढ़ चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगले जो न्यूमेरिकल है आपके, तो ये 20 न्यूमेरिकल अगर आप न्यूमेरिकल को पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छे अंक है, आपको फिजिक्स में आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है 10.4 यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है और पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिज के बीच की दूरी 1.12 सेमी मापी गई है। तो प्रयोग में लिए गए प्रकाश की क्या ज्ञात कीजिए, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। किसी 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। अगला उदाहरण आपको 11.1 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का एकवर्णी प्रकाश किसी लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जन क्षमता 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट है। प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है। स्रोत के द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ी साइज छोटी है तो थोड़ा सा फोकस करें। विथ स्टोन सेतु है तो 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्न है। ये पहली भुजा AB बराबर 100 ओम, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 5 ओम और DA बराबर 60 ओम। तो यहाँ पर इसको आपको कैलकुलेट करना है। अगला उदाहरण, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट करवाया जाता है तो प्लेटिनम का तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। उष्मक का ताप परिकलित कीजिए। अगला 9.5 वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। यहाँ n का मान ये दे दिया, वक्रता थीटा का मान ये। तो प्रकाश स्रोत से कांच की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपको ये बताना है। तो बड़ा ये प्रकाश जो चैप्टर नंबर 9 उससे काफ़ी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगला चैप्टर नंबर 9 और 6 से 3.2 10 वोल्ट विद्युत भाग बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टा क्या होगी। अगला 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की एकवर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होती है। पहला ए परावर्तित, बी अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवर्ती और चाल क्या होगी, जबकि जल का अपवर्तनांक आपको 1.33 दिया गया है। आगे हम बात करें, एक लंबी प्रणालिका के इकाई सेंटर
सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, उसके अंदर 2 सेमी स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष पर लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 2 एम्पियर में 4 एम्पियर से 0.1 सेकंड कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के लिए प्रेरित विद्युत भाग बल कितना होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वो मैंने आपको बता दिए हैं। बस मेरा एक इतना सा प्रयास है कि जब आप कल बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो उससे पहले इन न्यूमेरिकल को ज़रूर एक बार हल करके जाएं, जिससे आपके दो या तो कुछ न्यूमेरिकल का आपको इसमें से कुछ आंकिक क्वेश्चन है वो आपको इसमें से मिल जाएंगे, या फिर इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।